मौसम के मिजाज की बात करते हैं तो बिलाखिर जो ड्राई स्पेल था, खुश्क साली थी, वो ख़त्म होते हुए नज़र आई और रियासती और मरकज़ी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के बरक्स पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम बदला हुआ नजर आया। जहां पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों के अंदर सूबा कश्मीर के अंदर जमकर पीर पंचाल के आस पार बर्फबारी हुई है, वहीं पर जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सूबा कश्मीर की, जहां तक हम आपको सामने खबर रख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों के अंदर, कश्मीर के अंदर बर्फबारी का इम्कान जो था, एन उसके मुताबिक ही कश्मीर ज़िले के तमाम 10 के 10 अजला के अंदर वहां पर बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों के और बालाई इलाकों के अंदर भरपूर बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। कल हमने देखा था कि जब बर्फबारी शुरू हुई तो तकरीबन 6 परवाजें मनसूख करनी पड़ी थी श्रीनगर के एयरपोर्ट पर और तकरीबन जो तमाम बड़ी कौमी शाहराएं थे उन पर फिसलन की वजह से गाड़ियों की आमद को कल रोकना पड़ा था। आज सुबह की खबर यह है कि श्रीनगर कौमी शाहराओं के हवाले से थोड़ी देर में जब हम चलेंगे तो आपको अपडेट जरूर बताएंगे, अपने नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से मैं अपडेट करेंगे। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट से खबर यह है कि सुबह 10 बजे तक आने वाली तमाम परवाजें कैंसिल कर दी गई हैं। 10 बजे के बाद हतमी फैसला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जम्मू इंडिया की तरफ से लिया जाएगा कि क्या परवाजों को आने की इजाजत होगी या नहीं। इसी तरीके से सूबा जम्मू के अंदर क्योंकि मतला अबर आलूद है, बारिशें हो रही हैं, तो सुबह की परवाजें कैंसिल कर दी गई हैं। 9 बजे वाली परवाज जो डिले से आ रही है। श्रीनगर के जम्मू एयरपोर्ट के बाद जब हम रेल सर्विस की बात करें, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल सूबा कश्मीर के अंदर चल रही है, तो फिलहाल खबर यह है कि उस रेल सर्विस को भी फिलहाल मुअत्तल करने की बात रखी गई है। 350 के करीब गाड़ियां जो है वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर दरमांदा है, जिनको निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बीआरओ की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि टनल जो थी वो कल फिसलन की वजह से वहां पर रोक दिया गया है। ताहम कल हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर मस्जिदों और मकामी घरों को खोल दिया गया, जहां पर दरमांदा मुसाफिरों को अपने घरों में पनाह दी है। मुख्तलिफ मकामात से, चाहे वो गांदरबल का इलाका हो, रामबन का इलाका हो, डोडा से भी तरीके की इतलात आई कि दरमांदा लोगों को राहत मिली है। मकामी तौर पर अपने लोगों ने या तो मस्जिदों के दरवाजे खोले हैं, गुरुद्वारों के दरवाजे खोले हैं, या अपने घरों के अंदर उन्हें पनाह दी है। तस्वीरें आपके सामने कल से बहुत ज्यादा ये भी वायरल है। तो फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे आप कह रहे हैं कि मगरिबी हवाओं का असर वो खासा जो है वो कल से देखने को मिला है। आज बाद दोपहर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। दिसंबर 29 से 31 के दरमियान मतला बरालूद रहेगा। 1 और 2 जनवरी को दोबारा बर्फबारी का इम्कान है। इस तरीके की सूरत हाल जो है वो बनाई जा रही है। ये सुबह का सारा एक ये सब अभी जो शफी ने भेजी आज सुबह की है। लाल चौक श्रीनगर की घंटाघर, रिवायती घंटाघर, और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार मामूर है अपनी ड्यूटियों पर, लेकिन उसके साथ साथ इस बर्फ का नज़ारा जो है वो मकामी सयाह अगरचे होटलों की खिड़कियों से ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर आकर भी देख रहे हैं। ताहम मैकेनिकल डिवीजन और दीगर महकमों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि शहर श्रीनगर की ओर आने वाले तमाम रास्तों से बर्फ हटाने का काम तेजी के साथ शुरू किया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर आने वाले रास्ता, जो फिसलन वाला रास्ता हमेशा रहता है, वहां पर भी बर्फ हटाने का काम जो है वो लगातार शुरू कर दिया गया है। ताहम अभी भी साउथ कश्मीर, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां के अंदर बर्फबारी हो रही है। शहर श्रीनगर के अंदर भी बर्फबारी हो रही है। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा से इतला यह है कि वहां पर भी जमकर बर्फबारी इस वक्त दोबारा हो रही है। और इस तरीके से सफेद चादर में इस वक्त पूरी तरह से आ चुका है सूबा कश्मीर। और सूबा जम्मू के अंदर भी सूरत हाल यही है कि सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी बारिशों का न थमने वाला सिलसिला कल दिन में शुरू हुआ था, जो रात भर जारी रहा है। और इस वजह से गोनागो मुश्किलात अवाम को भी उठानी पड़ रही है। तस्वीरें कुपवारा, बांडीपोरा, मथिल, गुरेज, टंगडार से आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। और ये वो रास्ता है जो अब अगले 5-6 महीने इसी तरीके से मुतासिर होता रहेगा, जो कुपवाड़ा के बालाई इलाके को, जिसको मैदानी इलाकों के साथ जोड़ने के लिए एक रास्ता तो है, लेकिन बर्फबारी की वजह से वो बंद है। इंपॉर्टेंट रास्ते बंद है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिलहाल ट्रैफिक रोका गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटों की सूरत हाल यह है कि
एग्जैक्टली हाईवे पर क्या चल रहा है ये देखने के लिए वज़ीर आला ने भी जम्मू से श्रीनगर खुद गाड़ी चलाई और सिचुएशन क्या रही, और उसके बाद एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भी तस्दीक की, तस्वीरें साथ में शेयर की कि सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सोच समझकर जरा सफर करें, एक उस तरफ इशारा किया। दूसरा, आज का दिन तकरीबन 3 से 4 बजे तक महकमा मौसमियात की तरफ से और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंटली लोग काम करते हैं, वेदर प्रेडिक्शंस जिनकी तरफ से आती हैं, उनके मुताबिक 3 से 4 बजे तक आज मौसम इसी तरीका का रहेगा। हल्की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। फिर जाकर कल यानी 29, 30 और 31 तारीख तक मौसम खुश्क रहेगा। उसके बाद 1 जनवरी से नए साल का आगाज फिर से बर्फबारी के एक और स्पेल के साथ होगा और 4 जनवरी तक इसी तरीके से 1, 2, 3 और 4 जन को बर्फबारी और बारिशों का एक और सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज अगर आप स्टूडेंट हैं तो जिनके एग्जाम्स आज थे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अथॉरिटीज ने फैसला ले लिया है, कल ही कंफर्मेशन कर दी गई है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मातहत आने वाले कॉलेजेस हों या कश्मीर यूनिवर्सिटी के मातहत चलने वाले इदारे हों, कॉलेजेस हों, एसोसिएटेड कॉलेजेस हों, सब में आज का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है और नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा, ये भी कंफर्म हो गया है। उसके लिए भी आपको इंतजार करना होगा। अगर अभी जो हमारे पास एदाद शुमार आ रहे हैं वो ये है कि दमहाल, हांजीपुरा, कुलगाम जो साउथ कश्मीर है, तकरीबन 2.5 फुट के आसपास बर्फ वहां पर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से मेन टाउन जो अनंतनाग है, 1.5 फुट के आसपास बर्फ वहां रिकॉर्ड की गई है। कुलगाम के अंदर तकरीबन 2 फीट के आसपास बर्फ रिकॉर्ड की गई है। काजीगुंड के मकाम पर भी 2 फीट के करीब बर्फ रिकॉर्ड की गई है। खड़वनी का इलाका तकरीबन 2 फीट के आसपास वहां पर भी बर्फ है। शोपियां के अंदर 1.5 फुट के आसपास बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अच्छा बल्क पर 1.8 फीट यानी 1.5 फुट से ऊपर बर्फ रिकॉर्ड की गई है। पामपोर मैदानी इलाका जो है जी 1 फुट के आसपास, बिजबेहरा में 1.5 फुट और सल्लर पहलगाम के आसपास भी कोई 1.25 फुट के आसपास जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो नॉर्थ से भी जो है वो सामने अच्छा, इशफाक आपने टूरिस्ट की बात की थी तो टूरिस्ट की जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, जो मुश्किल वक्त में काम आए, शायद उससे बड़ा कोई आपका मददगार, उससे बड़ा शायद कोई आपका शुक्रगुजार जिसको आप कहेंगे नहीं हो सकता। ये तस्वीरें गुंड कंगन की हैं। मकामी कश्मीरी मुसलमान सामने आए, मकामी आबादी आगे आई उस वक्त जब हजारों गाड़ियां मुख्तलिफ हाईवेज के ऊपर फंसी थी और गुंड कंगन यानी जो सेंट्रल कश्मीर की तरफ टूरिस्ट जा रहे थे वो लोग जब वहां पर फंसे तो सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से गुंड कंगन के लोग सामने आए। घरों के, मसाजिद के, दीगर जितने भी इबादत गाहें थी या जैसे जिसके पास पॉसिबल था उसने अपने दरवाजे खोल दिए और टूरिस्ट रात के वक्त यहाँ आराम करते हुए दिखाई दिए। उनकी जरा एक छोटी सी बात सुनाएंगे और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास भी चलना है। लेकिन मुश्किल वक्त में ये हर जगह की सूरत हाल नहीं है कि सयाह या जो टूरिस्ट हैं वो फंस जाएंगे। ये कुछ एक एरियाज हैं, अचानक से बर्फ हुई तो फिसलन की वजह से गाड़ियां एहतियाती तौर पर रोकनी पड़ी ताकि किसी हादसे से या जानी नुकसान से बचा जाए। गुंड कंगन के अंदर मकामी कश्मीरियों ने जिन लोगों को यहां पनाह दी, रात को रखा, अभी भी वहां पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदों के पास मुख्तलिफ इलाकों में आपको लिए चलते हैं। हम कश्मीर घूमने के लिए आए हैं, महाराष्ट्र नागपुर से। हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं, लेकिन हमको घर मिल गया। लेकिन हमारे जैसे ही बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो मेरा सरकार से, शासन से निवेदन है कि उन लोगों को घर मिले और जल्दी से जल्दी मदद की जाए। धन्यवाद। आप कहाँ पर हो इस वक्त? इस वक्त हम सोनमर्ग और कंगन के दरमियान में हरिगंज में हो? जी, ठीक। हमने यहाँ आपको सड़क से यहाँ ला के यहाँ रखा है जी। हमारी मदद की गई है, हम लोगों को घर मिल गया, लेकिन बहुत से जो लोग हैं उनको नहीं मिली है। चलिए अब सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ आरिफ वहीद भी हैं, क्योंकि न सिर्फ मौसम कैसा है ये आपको बताना है बल्कि ये भी ज़रूरी है कि अगर अगले 5-6 घंटों में आप सफ़र करना चाहेंगे तो किन किन इलाकों में आप जा सकेंगे या जा सकते हैं, ज़रा इस पर भी मुकम्मल तफसीलात देते हैं। इरफान, ज़रा पहले बताइएगा श्रीनगर की सुबह सुबह की सूरत हाल क्या है? हम देख पा रहे हैं, जो ताज़ा तस्वीरें बताती हैं, बर्फ़ पड़ रही है। महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के साथ साथ इस बात पर सबसे ज़्यादा तवज्जो है कि रवाबित मुतासिर मजीद ना हो, जिसमें फ़िज़ाई है, ज़मीनी राब्ता है। मुकम्मल तफसीलात क्या हैं दोनों एतबार से और मौसम अपडेट भी? देखिए आसिफ, जहां तक मौसम के साथ भी बात करना चाहूंगा और मौसम को लेकर कल से ही हमने देखा कि दिन के 3 बजे से बर्फबारी का सिलसिला वादी कश्मीर में शुरू हुआ
और इस बीच हमने देखा कि शहर श्रीनगर का इम्पैक्ट स्नोफॉल को लेकर लगातार जारी है। यानी कल 3 बजे से लेकर पूरा अभी तक हम कह सकते हैं हल्की हल्की बर्फबारी, और ये बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इस बीच हम कह सकते हैं तकरीबन शहर श्रीनगर में 1 फुट के करीब जो है बर्फ जम गई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से हम देख रहे थे माइनस टेम्परेचर चल रहा था, नदी नाले मुंजमद हो गए थे, मगर उसके बावजूद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बर्फबारी की वजह से आज नदी नाले खुल गए और नलके वगैरह जो जाम हो गए थे उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। दूसरी जानिब अगर मैं इंटरनल आउटरनल लिंक्स या नेशनल हाईवे को लेकर बात करूंगा, अगर आप वाइड फ्रेम दिखाएंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस वक्त यहाँ पर मैं नेशनल हाईवे पे ही मौजूद हूं, जहां पर थोड़ी सी गाड़ियों की आवाजाही जो है वो दिखाई दे रही है, या कुछ चेन्स वगैरह जो है गाड़ियों में लगाई गई है, जिसकी वजह से इस वक्त गाड़ियों को जो है चलने फिरने की इजाजत है। मगर साथ ही साथ कल से ही हमने देखा कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स डिपार्टमेंट हो, एसएमसी हो या बाकी वो ऑन टॉस निकले। जिस तरीके से कल हमने देखा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर या डिप्टी कमिश्नर कश्मीर के साथ जो अफसरान थे वो कल से ही शहर का दौरा करने निकले थे, और इससे पहले चीफ मिनिस्टर ने भी एक मीटिंग ली थी सेक्रेटरीट में, कहा था कि हार्श विंटर में लोगों को मुश्किलात ना आए। मगर कह सकते हैं कि इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है, और साथ ही साथ जी हाँ, इस वक्त इस बर्फीले मौसम को लेकर सयाह भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जबकि नए साल की आमद भी है, तो न्यू ईयर पर जो है गुलमर्ग को लेकर बात करें, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह एक्सट्रीम एक फ्लोरिश कह सकते हैं कि काफी एनवायरनमेंट एंटरटेनिंग है, क्योंकि अब तो बर्फबारी हो गई है। कल हमने देखा कि शहरी श्रीनगर के लाल ये अपडेट करें हमें कि श्रीनगर में जो बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है, कल हमने देखा था कि 5 से 6 परवाजें मुअत्तल करनी पड़ी थी और फिर स्टैंड स्टिल पे सारा मामला चला गया था। अभी जो हमारे पास इतलात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल वो सुबह वाली परवाजें जो तकरीबन 10 बजे तक आनी है उनको रोक दिया गया है, वो डिले कर दी गई है या कैंसिल कर दी गई है। उसके बाद क्या कुछ सिचुएशन है, अगर इसी तरीके की बर्फबारी हुई तो क्या परवाजें आ पाएंगी? देखिए, एज पर द शेड्यूल ऑफ एयरलाइंस अगर मैं बात करूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह से जो है परवाजें कैंसिल हो रही है और तकरीबन 10 बजे तक कोई फ्लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि रनवे पर काफी ज्यादा बर्फ है। और इस बीच अगर देखा जाए तो अगर मौसम ने इसी तरह से करवट ली और इसी तरह से बर्फबारी हुई तो कह सकते हैं कि लगातार फ्लाइट्स कैंसिल ही होगी, क्योंकि हर एक साल हमने देखा है कि जब आपके पास ATS या कई सारे LS सिस्टम्स जो है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है खासतौर पर एयरपोर्ट एविएशन के लिए, जो इस मौसम को कंट्रोल करता है, जो फॉरेन एयरलाइंस के साथ अगर मैं बात करूं बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जो रहती है चीजें, अगर वो चीजें यहां पर भी रहती, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि थोड़ी सी बर्फबारी हो जाती है तो रनवे के मसाइल आ जाते हैं, ATS के मसाइल आ जाते हैं, LS के मसाइल आ जाते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से विजिबिलिटी डाउन है, तो विजिबिलिटी को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि एक अपडेट यही है कि 10 बजे तक फ्लाइट्स जो है सारी कैंसिल है और बाकी फ्लाइट जो है डिले, और बर्फबारी भी हो रही है। और अगर यह सिलसिला इसी तरह से लगातार जारी रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई परवाज कश्मीर आ जा पाए। इरफान, एक चीज फाइनली बताइएगा, शहर के अंदर चूंकि अभी बर्फ पड़ ही रही है, साथ साथ बहाली का काम, इंटरनल जो लिंक्स हैं उनको बहाल करने की कोशिश हम देख रहे थे, रात भर भी जारी थी, मैनुअल मशीनरी लगी थी, लेकिन क्या अभी ये मानकर चलें कि इंतजार करना होगा, या कोई है कि थोड़ा बहुत रास्ता खुले, थोड़ी सी हम देखें कि नकलो हरकत जो महदूद हो गई है वो थोड़ा सा दोबारा देखने को मिले, सरगर्मियां हों थोड़ी सी? देखिए, इंटरनल या आउटरनल लिंक्स को लेकर, रोड्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो कल से हमने देखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स के जो डिपार्टमेंट के लोग थे या SMC के लोग थे उनको ऑन टोज रखा था। और कल से हमने देखा कि एक लंबा जैम जो है वो फ्लाईओवर पर देखने को मिला, रामबाग फ्लाईओवर जो जहांगीर पे है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा फिसलन थी और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मगर जिस तरीके से रात भर बर्फबारी हुई है तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे पे हल्की हल्की गाड़ियां चल रही है, या थोड़ा सा जो है मैं कह सकता हूं कि आर्मी व्हीकल्स है या पुलिस की गाड़ियां हैं वो चल रही है। मगर जिस तरीके से मूवमेंट होती है वैसी मूवमेंट अभी दिखाई नहीं दे रही है। और मशीनरी भी जो है जिस तरीके से बताया जा रहा था कि इन्हें अपलोड किया गया है वो ऑन टोज रहेंगी, तो नेशनल हाईवे पे अभी मशीन्स वगैरह नहीं दिख रही है। मगर हाँ, कल से हमने ये देखा कि तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से थी। इंटरनल रोड्स जो है वो अभी बंद पड़े हैं, आवाजाही लोगों की नहीं ज्यादा दिख रही है, और वैसे भी बर्फबारी हो रही है, और ये सिचुएशन आगे कितनी बढ़ेगी वो देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दिन में जरूर आपके पास लौटेंगे। नॉर्थ कश्मीर चलते हैं, साहिल शमीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साहिल, आपके इलाके की सूरत हाल क्या है, और जो बालाई इलाके मुकम्मल तौर पर जिनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है गुज़श्ता 24 घंटों में, बहाली का कोई इम्कान नजर आ रहा है, या फिर अभी जिस हिसाब का मौसम है शायद अभी इंतजार करना पड़ सकता है? एग्जैक्टली इस वक्त क्या सिचुएशन है और इंतजामी सतह पर जो इकदाम अब तक किए गए?
जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है वादी कश्मीर के साथ साथ सरहदी जिले कुपवाड़ा में जो है कल शाम के करीब जो है मैन टाउन के इलाके में जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर जो है बर्फबारी हुई है क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो मैन टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, मैन टाउन में 1 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है अभी तक। लेकिन जो दूर दराज गाँव है वहाँ पर 2 से 3 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करेंगे जिसमें साधना टॉप, केरन, मच्छल, जुमगढ़ या बाकी जितने भी दीगर बॉर्डर इलाके हैं वो अभी जो है जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर जो है तकरीबन 2 फुट के करीब जो है बर्फ जमा हुई है। और आमदोरफ्त के लिए फिलहाल जो है सड़कें बंद है, क्योंकि वहां पर जो है अभी पहले भी बर्फ गिरी थी और आज भी जो है 2 फुट के करीब बर्फ जो है वो जमा हो गई है। लेकिन जो मैन टाउन कुपवाड़ा है यहाँ पर जो है 1 इंच से कम ही जो है बर्फ यहाँ पर इस वक्त रिकॉर्ड की गई है, लेकिन यहाँ पर उतनी बर्फ नहीं हुई है। लेकिन सर्दी में जो है जिस तरह से यहाँ पर सर्दी की लहर बहुत तेजी से हुई थी, यहाँ के नल वगैरह जो जमे हुए थे, लेकिन उससे जो है लोगों को राहत यहाँ पर जरूर मिली है। जी आसिफ, ना दर्जे की बर्फबारी हो रही है, लेकिन जब हम कुपवाड़ा जिले में आ रहे हैं जहां पर आप अभी रिपोर्ट करें, यहां पर लगभग बर्फबारी तो नहीं है। रात भर किस तरीके का मौसम, क्या रात भर बर्फबारी हुई थी? जी गौर साहब, मैं आपको बता दूं कि रात भर जो है हल्की सी यहाँ पर बर्फबारी हुई। जो जिस तरह से मैन टाउन कुपवाड़ा में की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 1 इंच से कम यहाँ पर जो है बर्फ इस वक्त जमा हुई है। लेकिन बर्फबारी इस वक्त भी नहीं हो रही है। मौसम अबर आलूदा जरूर है, लेकिन बर्फबारी नहीं है इस वक्त, क्योंकि कल शाम देर गए जो है यहाँ पर थोड़ी सी बर्फबारी हुई थी। तो अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करेंगे वहाँ पर 2 फुट के करीब जो है बर्फ जमा हुई है। लेकिन इस सिलसिले में जो है जिला इंतजामिया जो है वो पहले से ही मुतहरिक हो चुकी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा रूफ रहमान साहब ने जो है कल ही एक रिव्यू मीटिंग ली है और कंट्रोल रूम जो है बाज़ाब्ता तौर कायम किए गए हैं। खासकर जो बॉर्डर इलाकों में जिस तरह से एक सर्वे के तहत जो है गवर्नमेंट को, जिला इंतजामिया को एक रिकॉर्ड दिया गया था कितनी दर्द ज़ेह में मुब्तला औरतें हैं, हामला खातून हैं, उनको जो है पहले से ही उन इलाकों से जो है कुपवाड़ा की तरफ जो है वो लाया गया है। जी जरा बाकी नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। आरिफ वहीद हमारे साथ हैं, सलीम वानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद बाकी नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। आरिफ वहीद, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का आप अपडेट मिल रहा है कि फिलहाल बंद है, टनल के इस तरफ की सूरत हाल क्या है? कोई इम्कान रास्ता आज खुलने का? मुकम्मल तौर क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर बर्फबारी के चलते जो है लोगों के चेहरों के अंदर खुशी का माहौल है, वहीं पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे कल शाम तक जो है वो गाड़ियों की आवाजाही देखी गई। उसके बाद जब बर्फ का मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया और बनिहाल से लेकर नवयुगा काजीगुंड टनल तक जो है गाड़ियों की स्लिपरी मूवमेंट की वजह से जो है कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और इसी तरह से वादी की उस साइड में जो काजीगुंड का साइड है, नवयुगा काजीगुंड टनल का, तो वहां पर भी उसी तर्ज का जो माहौल था उसके चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है गाड़ियों को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया। कल रात देर गए तक जो कुछ पैसेंजर गाड़ियां यहाँ बनिहाल या रामबन के सेक्टर में या बनिहाल की मैं बात करूं तो उन्होंने होटलों का रुख किया और रात भर जो है कई इंच और बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई। तो लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे यहाँ पर मुसलसल जो है ट्रैफिक अभी तक भी बंद है। अगरचे मैन मशीनरी को बरोकार लाया गया, लेकिन अभी भी इस समय भी अगर बात करें तो हल्की जो है जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी इस समय भी हो रही है और बनिहाल टाउन के साथ में जो है इस समय हल्की बर्फबारी। वही कल खबर ये आई थी ट्रैफिक हुक्काम की तरफ से कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कमोबेश 350 माल बरदार गाड़ियां यानी ट्रक्स खड़ी हैं, इसके साथ साथ पैसेंजर व्हीकल्स खड़े हैं। तो क्या आज इम्कान है कि पैसेंजर व्हीकल्स को थ्रू किया जाए अगर मौसम का मिजाज सही रहा? आपका मानना है कि अभी तक भी ट्रैफिक की नकल को रोक दिया गया है, तो कब तक यह मुमकिन है? आपका मानना है कि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है, लेकिन आप जहां खड़े हैं बानिहाल में, यहाँ मतला बरालूद जरूर है लेकिन बर्फ नहीं पड़ रही है, तो क्या ये इम्कान है कि थोड़ी देर में इन दरमानदा पैसेंजर व्हीकल्स को चलने की इजाजत होगी? जी बिल्कुल गौर साहब, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो नवयुगा काजीगुंड टनल की जो मेंटेनेंस जो कंपनी है जिनको ये रोड रेस्टोरेशन का काम दिया जाता है, तो अगर हम देखें तो कल शाम तक उन्होंने जो नमक वगैरह जो आयोडाइज नमक का इस्तेमाल किया ताकि ये जो स्लिप वाले एरियाज है इनको बेहतर किया जाए। हालांकि बर्फबारी जो है तकरीबन 6 इंच से ज्यादा नहीं है। बनिहाल टाउन से लेकर टूर जो काजीगुंड का जो इलाका है
लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो काजीगुंड साइड में भी जो है यहाँ पर मैन मशीनरी को कल भी बरोकार लाया गया था, लेकिन स्लिप की वजह से जो है कौमी शाहरा पे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ पर मैन मशीनरी को बरोकार लाया गया, लेकिन मौसम के मिजाज अगर इस वक्त की बात करें, चलिए, राब्ता मुनक़ता हुआ है। हम बाकी नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से हमें नुमाइंदे ज्वाइन कर रहे हैं। तस्वीरें श्रीनगर से, सेंट्रल कश्मीर के इन इलाकों से साउथ और नॉर्थ कश्मीर तक आपको दिखा रहे हैं। जो लद्दाख और वादी कश्मीर को जोड़ने वाली हाईवे है वो भी मुकम्मल तौर बंद है। आरिफ भी तफसीलात दे रहे थे, दोबारा उनके पास चलेंगे। हमारे साथ मोहम्मद सलीम वानी भी है, इशफाक के पास भी चलेंगे। हम टंगमर्ग से हमें ज्वाइन करेंगे। सलीम, सेंट्रल कश्मीर के इस बालाई हिस्से के अंदर इस वक्त की सूरत हाल क्या है? रात से काफ़ी खबरें आई थी कि बर्फबारी के बीच मुसाफिर बड़ी तादाद में दरमांदा थे। एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या मुकम्मल तौर पर जिन एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक जाम या जो दरमांदगी का एक सिलसिला था वो ख़त्म हो सका है? और एरिया के अंदर ओवरऑल मौसम इस वक्त कैसा है, जहां पर दो खित्तों को अहम तरीन जोड़ने वाली शाहरा भी बंद थी? देखो आसिफ, कल शाम बाद दोपहर जो मौसम ने करवट ली, पूरे कश्मीर को अपनी बर्फबारी की लपेट में लिया और चारों तरफ बर्फबारी का जो मौसम स्टार्ट हुआ, वही कारण है कि जो श्रीनगर लेह हाईवे को कल 2 बजे के बाद ही बीआरओ ने रेड सिग्नल दिया, क्योंकि 2 बजे के करीब ही जोजिला में बर्फबारी स्टार्ट हुई। उसके तुरंत में जो बीआरओ ने रेड सिग्नल दी, उसके बाद एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने एक एडवाइजरी भी जारी की और श्रीनगर लेह हाईवे शाहरा पे जो ट्रैफिक था उसको सस्पेंड किया गया है दोनों तरफ से, चाहे आप द्रास की तरफ से चाहे सोनमर्ग की तरफ से। उसके बाद जो सोनमर्ग में शाम को आपने एक अलग सा माहौल देखा कि सोनमर्ग जो टूरिस्ट सयाह पिकनिक के लिए गए थे या वहां पे सैर तफरी के लिए गए थे, उनको जब शाम को वापस निकलने के टाइम उनको काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। जब उनको हंग पार्क के करीब वहां पे उनकी गाड़ियां फंस गई, स्लिप हो गई और उनके बहुत सारी गाड़ियां हैं जो नालियों में गई, जिनकी स्लिप की वजह से वो नालियों में गई। उनके बाद रेस्क्यू, लेकिन गांधरबल पुलिस बीआरओ 122 आरसीसी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया कल शाम को ही 6 बजे के करीब, जो पूरी रात 12-1 बजे तक चला। और गो के जो आवाम है उन्होंने कल पूरे सड़क पे वो आए थे, जो टूरिस्ट थे, वो जो सोनमर्ग में, कुल्लन में, गुंड में, गगनगेर में फंसे थे, उनको वो मेहमान नवाजी के लिए घर लेने के लिए तैयार भी थे। और कुछ सयाह वहां पे भी गए जो रात को यहाँ पे लोकल घरों में रुक गए, क्योंकि रात भर जो 1 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब जो रेस्क्यू चल रहा था, वो गाड़ियां जो फंसी थी वहां पे सड़क पे, क्योंकि काफी सारा वहां पे कोहरा लगा था। क्योंकि जो अभी इस टाइम भी मेरे पीछे आपने देखा कि बर्फबारी दोबारा स्टार्ट हुई और सोनमर्ग में भी इस टाइम बर्फबारी हो रही है। और कल एक ये चीज है कि जो हमारी यहाँ पे जड मोड टनल है, गगनगेर टनल, पिछले 2 साल से यही कहा जाता है कि टनल का एक ट्यूब तैयार है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर सब लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा, खासकर विंटर सेशन में। और कल जब ये माहौल वहां पे पैदा हुआ, उसको खोलने के लिए काफी टाइम लग गया। उसका डिसीजन लेना था, उसके लिए काफी टाइम लग गया। वही कारण है कि अच्छा, अब सलीम ये बताइएगा, सोनमर्ग ये तो तैयारी थी कि अब 12 महीने इस जगह को ओपन रखा जाएगा, क्या वो पॉसिबल है? दूसरा, अभी ये जो 2 खित्तों का मुकम्मल तौर पर कनेक्शन कटा है, बहाली में सड़कें साफ होना, जब तक बर्फ रुकती है ये जो ट्रैफिक को थ्रू कर पाना, कितना एक मजीद वक्त लग सकता है? जिस हिसाब का मौसम है शायद इंतजार लंबा हो सकता है। जी, एक ट्यूब बिल्कुल तैयार है, लेकिन 2 साल से यही थे। आपने देखा कि 2 साल पहले जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे पीके पोली साहब, उसने एक दिन यही कहा था गुलिस्तान न्यूज से बात करते कि 4 दिन में हम टनल को खोल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उस चीज का इंतजार था। 1.5 महीने पहले यही कहा गया था इस बार जो विंटर सेशन है, इस बार टनल के लिए टूरिस्ट या लोकल लोग या होटलर्स वो टनल से ही जाएंगे। और कल शाम की बात मैं करता हूं, जब टनल का ट्यूब इस टाइम जिसमें इमरजेंसी थी, जिसमें काफी सारी गाड़ियां, तकरीबन 100 से 150 गाड़ियां जो अटक गई थी वहां पे सोनमर्ग पार्क में, काफी टाइम लग गया डिसीजन लेने में। उसके बाद जब टनल का ट्यूब यूज किया गया तो गाड़ियां वहां से निकाल दी गई। यहाँ पे जो टनल का ट्यूब है, होटलर्स है, सबकी डिमांड है कि टनल का ट्यूब अगर चलेगा तो वही एक यहाँ है कि सोनमर्ग 12 महीने खुला रह सकती है। अदरवाइज जो हंग को साफ करना, या तो खुदा न करे किसी टाइम कोई बड़ा हादसा हो सकता है और उसके बाद जो प्रशासन फैसला लेगी उसका कोई फायदा नहीं है। और कल
बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन किया, तफसीलात दी, तस्वीरें साथ साथ आप देखेंगे।